हरि भजले हरि भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले अभी भजने का मौका है। सभी भजले सभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले अभी भजने का मौका है। सभी भजले सभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले अभी भजने का मौका है। जय जय क्या बात। जतन कर ले रतन कर ले जला लो ज्ञान की बाती। जतन कर लो रतन कर लो जला लो ज्ञान की बाती। जतन करके रतन करके जला रे ज्ञान की बाती। जतन करके रतन करके जला लो प्यार की बाती। अकड़ने का नहीं बंदे अकड़ने का नहीं बंदे रटन करने का खोका है। अकड़ने का नहीं बनते रटन करने का खोका है। हरि भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने अभी भजने का मौका है। नहीं तन भोग भोगन का नहीं तन भोग देखन का। नहीं तन भोग भोगन का नहीं भोग देखन का। है तन योग करने को है तन ये भोग करने को। है तन योग करने को है तन भोग करने को। न माना भोग भव सिंधु ये तन करने का मौका है। हरि भजले हरि भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले अभी भजने का मौका है। सभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। भजने का आज मन नहीं क्या? थोड़ा आप लोग ऐसा लगे कि सचमुच में भज रहे हो। एक बार जरा जोर से पूरी ताकत के साथ अभी भज ले सभी भज ले अभी भजने का मौका है। अभी भज ले
भजले अभी भजले अभी भजले का मौका है अभी भजले सभी भजले अभी भजले का मौका है अभी भजले सभी भजले अभी भजले का मौका है हरि भजले अभी भजले का मौका है अभी भजले अभी भजले हरि भजले का मौका है हरि भजले अभी भजले का मौका है हरि भजले हरि भजले अभी भजले का मौका है अभी भजले सभी भजले का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजले का मौका है अभी भजले अभी भजले का मौका है अभी भजले हरि भजले अभी भजले का मौका है अभी भजले सभी भजले अभी भजले का मौका है अभी भजले सभी भजले अभी भजले का मौका है हरि भजले अभी भजले का मौका है अभी भजले अभी भजले का मौका है अभी भजले अभी भजले का मौका है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो कन्हैया सरकार की जय हो अयोध्या लला सरकार की जय हो चारों भैया की जय हो जय जय श्री राधे श्याम हरिओम सीताराम। परम मंगलमय परम पावन वांग्मय दिव्य स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आप समस्त भावुक भक्तगण, माताएं, बहनें, नगरवासी, क्षेत्रवासी, परिचित के रूप में विराजमान आप सपत्नी भैया गौतम जी, पूरा कटेया परिवार, आप सपरिवार परिकर सहित आज भगवान के विवाह की इस दिव्य कथा में आप सब बाराती घराती और भगवान के विवाह इस सुंदर सुमधुर बेला में आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आप सब भगवान के विवाह संपन्न करें। अपने बेटा बेटी के विवाह तो दुनिया वाले करते हैं, भगवान का विवाह ये कभी कदा किसी को अवसर मिलता है और यह अवसर आप गौतम जी और आप समस्त नगरवासियों को मिला है। बड़े बड़े भागी हैं आप सब। और इस विवाह के अवसर पे मुंह मीठा करने के लिए हमको नहीं लगता कि कोई आवश्यकता भी है। आज ऐसा दिन ही है कि सबका मुंह मीठा अपने आप हुआ है। बोलो राधे राधे। हम सब के यहाँ पूरे भारतवर्ष में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और आज एक माता जी हमारे पास गई थी, बड़ी सुंदर बर्फी लेकर, हमने भी खूब मुंह मीठा किया। बोलो राधे राधे। तो विवाह से पहले तो आप सबका मुंह मीठा हो गया है और विवाह कितनी जोर शोर की तैयारी है कि आज आप सबको मीठा ही मीठा खाना है, लेकिन संभाल के खाना, क्योंकि मीठा खाने के बाद एक रोग भी होता है। तो संभाल के हम सब विवाह की यात्रा में प्रवेश करें। कल की कथा में आप सभी भक्त भगवान की बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान गोवर्धन जी की पूजा ग्वाल वालों के माध्यम से करवाते हैं। इंद्र ने अपना क्रोध दिखाया और भगवान गोवर्धन जी को धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गोवर्धन जी को अपने कनिष्ठिका अंगुली पे धारण किए रखा।
घनघोर बरसात करी इंद्र ने और अंततः सारे बादलों के जल समाप्त हो गए। इंद्र बेचारे थक गए, बादल थक गए। लेकिन जब इंद्र वापस लौट के आए देखने के लिए कि चल करके देखें वृंदावन की क्या दशा है, तो देखा कि धूल मिट्टी उड़ रही है, इतनी बरसात भई। लेकिन भगवान ने नगर वासियों की रक्षा के लिए तो गोवर्धन जी को धारण किया और अगस्त जी को बुला दिया जल को पीने के लिए। शेष भगवान बांध बन गए, सुदर्शन चक्र आकाश में जल को सुखाने का काम करते रहे, जिससे कि पूरे वृंदावन नगर में एक बूंद जल भी कहीं नहीं रहा, सब सूख गया। इंद्र जब लौट के आए तो धूल मिट्टी उड़ रही, बड़ी सुंदर भगवान ने नगरवासियों की रक्षा करी। इंद्र को अपने अपराध समझ में आए, अपने अपराध का मान और भान हुआ। इंद्र भगवान के पास क्षमा मांगने आए। ध्यान रहे, इंद्र क्षमा मांगने आए तो अकेले नहीं आए, इंद्र को बहुत डर है, इसलिए इंद्र अपने साथ में सुरभि गैया को लेके आए। क्योंकि इंद्र को पता है कि भगवान सबसे ज्यादा यदि किसी को प्रेम करते हैं तो गौ माता को करते हैं, इसलिए इंद्र माता सुरभि गैया को लेके आए। ध्यान रहे, इस संसार में यदि किसी को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करनी है, भगवान का विशेष सानिध्य आपको चाहिए, आप एक गौ पालन करें और गौ को पाल करके उसकी ऐसी सेवा करें। यहाँ तो कुछ नहीं, आप वृंदावन जाएं, वहाँ शहरों में लोगों ने अपने यहाँ गद्दे लगवाए हैं गौ पालन के लिए। सुबह शाम जाके पैर दबाते हैं वहाँ की माताएं, पैर दबा करके गौ माता को खिला पिला करके और उनको रजाई उड़ाई जाती है, उनको सुलाया जाता है, रात में 2 बार 3 बार उनकी देख रेख होती है। यदि भगवान का विशेष सानिध्य चाहिए, विशेष प्रेम आपको चाहिए, तो गौ माता की सेवा शुरू कर दो। उससे एक लाभ नहीं होगा, कई लाभ होंगे। आपके घर में कितने भी कला हो, भूत प्रेत हो, समस्या हो, ग्रह गोचर बिगड़े हो, यदि व्यक्ति गौ की सेवा शुरू कर दे तो सारी समस्या अपने आप दूर हो जाए। यदि किसी काम के लिए आप घर से निकल रहे हैं, काम में बार बार बाधा आ रही है, केवल गौ माता के चरण छू करके आप निकलें, आपके काम में बाधा नहीं आएगी, आपका हर काम 100% हो जाएगा। विशेष करके हो देसी गौ माता की सेवा पूजा अगर आपने करनी शुरू कर दी, किसी का ग्रह बिगड़ जाए, अपने हाथों से गौ माता को लड्डू खिलाना शुरू कर दो, अपने आप सब चकाचक होना शुरू कर दो। तो गौ माता की सेवा यदि आपने शुरू कर दी तो आप जान लें कि भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र आप बन गए, विशेष कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी में इसका प्रमाण आया। इंद्र ने जो भगवान का अपराध किया, उन्हें पता है कि भगवान मुझे इस अपराध के लिए क्षमा नहीं करेंगे, दंडित करेंगे, और इसलिए इंद्र अपने साथ गौ माता सुरभि को लेकर के आए, सुरभि मैया। अब जब सुरभि मैया को लेके आए तो सुरभि मैया ने जाकर के अपने आप ही भगवान को दुग्ध से अभिषेक किया, अपने दूध से अभिषेक किया, और इतना प्रसन्न हो गए भगवान कि इंद्र और सुरभि गैया दोनों ने एक साथ भगवान को वंदन प्रणाम किया, उनका अभिषेक किया, उनकी सेवा करी। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया गोविंद। गौ और इंद्र दोनों ने एक साथ भगवान की सेवा करी, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए हम कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे बोला, तो भगवान गोविंद कहा है। और अब आगे प्रसंग आता है रास का। भगवान लगभग 11 वर्ष के हो गए हैं। भगवान की आयु लगभग 11 वर्ष की हो गई है। एक दिन भगवान अपनी योग माया को अपना करके शरद पूर्णिमा की रात्रि में रमण करने की इच्छा लेकर के भगवान यमुना के किनारे कुंज वन में गए।
और भगवान ने ऐसी दिव्य बंसी बजाई। वैसे तो भगवान हमेशा बंसी बजाते हैं, लेकिन आज जो भगवान ने बंसी बजाई है उस बंसी में कुछ विशेष बात है, कुछ खास बात है। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा अजामुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोल कुंडला। थोड़ा बढ़ाओ। भगवान ने बंसी बजाई और यह बंसी की आवाज पूरे ब्रजमंडल में सिर्फ गोपियों को सुनाई पड़ रही। जो गोपियां हैं उन गोपियों को भगवान की ये बंसी सुनाई पड़ने लगी। गोपियां बंसी की आवाज सुनती हैं तो उनको लगता है कि जैसे बंसी के माध्यम से भगवान हमारा नाम लेके हमको बुला रहे हैं। जो गोपी सुन रही उसी को लगता है कि इसमें तो भगवान हमारा नाम ले रहे हैं, हमारा नाम लेके पुकार रहे हैं। और ऐसा सुनते ही गोपियां जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भगवान की ओर दौड़ने लगी। गोपियों की अलग अलग अवस्था थी। कोई गोपी है जो श्रृंगार कर रही है, और श्रृंगार के तो भाई बहुत ज्यादा विभाग होते हैं, हम सबको उतना पता भी नहीं। अभी गौतम भैया कह रहे थे कि भगवान भी आज ब्यूटी पार्लर में गए हैं, सज रहे हैं दूल्हा सरकार का। तो ब्यूटी पार्लर में तो बड़े बड़े यंत्र हैं, वहां क्या से क्या बना देवे, अंदर जाने वाला निकलने के बाद पहचान में भी नहीं आता। ऐसा उस पर एक परत चढ़ाया जाता है कि लोग पहचान भी ना पाए। तो माताएं अपने विभाग जानती हैं, इनको बताना नहीं, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं कि एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और उसे ओठ में भी कुछ लगाना था, आंख में भी कुछ लगाना था, लेकिन जल्दी जल्दी में आंख वाला ओठ में और ओठ वाला आंख में लग गया। तो कल्पना आप खुद करो कि कैसा रूप बना होगा। कोई गोपी को रंग लगाना है पैर में आलता, और उसे हाथों में लगा लिया, हाथों में लगाने हैं ये नाखून वाला, वो पैरों में लगा लिया। एक गोपी वो लहंगा पहन रही थी, 84 हाथ लंबा जो है, आधा पहन पाई तभी आवाज सुनाई पड़ी, बूढ़ी गोपी। और जैसे सुनाई पड़ी तो आधा जमीन पे खींचते हुए वो भाग चली भगवान की ओर की। भगवान ने पुकारा। कोई एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही और जैसे भगवान की बंसी की आवाज सुनी सो दौड़ पड़ी, बच्चे को पटक दिया। एक कोई गोपी है वो भोजन बना रही, तो भोजन में खीर बना रही, उसे डालना था खीर में शक्कर, लेकिन इतनी जल्दी में है कि सब नमक डाल के चली गई। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन दे रही थी, सास ने आवाज लगाई, बहू जो द्वार पे गैया खड़ी है उसको भूसा डाल दो और ससुर जी को थोड़ी सब्जी दे दो। और जल्दी जल्दी में ससुर जी को भूसा डाल के चली आई और गाय को सारी घर की सब्जी डाल के चली आई। हाँ, तो ऐसी सुंदर लीलाएं हो रही हैं भगवान की। जमुना किनारे अरे बंसी पुकारे, अरे जमुना किनारे बंसी पुकारे, घर घर से गोपी निकल दौड़ी आई, बसुरिया मधुबन में धूम मचाई, 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 बसुरिया
मधुबन में धूम मचाई बसोरिया मधुबन में धूम मचाई बसुरिया मधुबन में धूम मचाई बसुरिया मधुबन में जमुना किनारे बंसी पुकारे यमुना किनारे बंसी पुकारे घर घर से गोपी निकल दौड़ी आई बसोरिया मधुबन में धूम मचाई बसोरिया मधुबन में धूम मचाई बसुरिया 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 मधुबन में जोरदार ताली के साथ जा जाए। हरि बोल। गाय को साग ससुरे को भूसा गाय को सागर ससुर को भूसा गाय को साग ससुरे को भूसा गाय को सागर ससुर को भूसा खीर में हाली हाली नून मिलाई बसोरिया मधुबन में धूम मचाई बसोरिया मधुबन में धूम मचाई बसुरिया मधुबन में धूम मचाई बसुरिया मधुबन में मचाई बसुरिया मधुबन में धूम मचाई बसुरिया मधुबन में हरि बोल। पाँव में काजल हाथ में रंगना पाँव में काजल हाथ में लगना पाँव में काजल हाथ में रंगना पाँव में काजल हाथ में लगना कान में नाक वाली झुलनी झूलाई बसोरिया मधुबन में धूम मचाई बसोरिया मधुबन में धूम मचाई बसुरिया मधुबन में धूम मचाई बसुरिया मधुबन में उल्टा सीधा रूप सजाए उल्टा सीधा रूप सजाई उल्टा सीधा रूप सजाए
उल्टा सीधा रूप सजाई बुध भोला ने हंसी बची मोराई बसुरिया मधुबन में धूम मचाई बसुरिया मधुबन में धूम मचाई बसुरिया मधुबन में धूम मचाई बसुरिया मधुबन में लई लई नाम बोलावे बंसी लई लई नाम बोलावे लई लई नाम बोलावे बंसी लई लई नाम बोलावे बंसी गोपियन के चित्त श्याम हंस के चुराई बसुरिया मधुबन में धूम मचाई 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 बसुरिया मधुबन में धूम बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जैसे ही बंसी की आवाज गोपियों ने सुनी, सारी गोपियां दौड़ पड़ी। मैं निवेदन कर रहा था कि जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में गोपियां दौड़ पड़ी। एक गोपी थी, वो अपने पति को भोजन परोस रही थी और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी दौड़ पड़ी। पति ने देखा ये जा रही है, उसने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। जाने नहीं, गोपी को लगा आज इतने दिन की प्रतीक्षा के बाद प्रभु ने हमको पुकारा है और देखो जब जाने का समय आया तो ये शरीर ही भगवान के मिलन में बाधक बन गया। आज भगवान ने पहली बार पुकारा और हम उनसे मिलने जा रही थी तो हमारा शरीर ही प्रभु से मिलने में बाधक बन रहा है। और ऐसे शरीर का क्या करना जो भगवान के मिलन में ही बाधक हो जाए। ऐसे शरीर को मैं रख के क्या करूं। गोपी तुरंत बैठ गई, पालथी लगा के ऐसा ध्यान लगाया कि तुरंत शरीर को त्याग करके सूक्ष्म शरीर धारण करके आत्मा निकल गई और भगवान की ओर बढ़ी। सारी गोपियां भगवान के पास पहुंच गई और जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान बड़े प्रेम से बंसी बजा रहे थे। जैसे उनकी नजर उन गोपियों पे पड़ी, भगवान ने बंसी बजाना बंद करके गोपियों का स्वागत करना शुरू कर दिया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिता ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने सबसे पहले तो कहा स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग, हे गोपियों आप सभी बड़भागिनी हो जो आज वृंदावन में गोकुल में बंसी की आवाज सुन करके आप मेरे पास आई हो। आप सब बड़ी बड़भागी हो, आप सब का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गोपियां बहुत प्रसन्न हुई कि देखो भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं। और अभी गोपियां ठीक से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त भी नहीं कर पाई कि भगवान ने पूछ लिया आप सब आई, आप सबका स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ आई क्यों है, किस लिए आई? जरा विचार करना। आपके घर कोई रिश्तेदार आए और घर में पहुंचे तभी कहो आओ हो भैया आ गए, बहुत अच्छा काम किया, चलिए बहुत अच्छा, हम तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, आप आ गए, बहुत बहुत स्वागत। और अभी ठीक से उसको सोफा पे बैठाया भी ना हो तब तक पूछ लो लेकिन आए क्यों हो, कौन सा काम है आपका मेरे घर जो चले आए। उसको भी लगे अच्छा स्वागत हो रहा है हमारा। पहले तो कहते हैं कि
बहुत अच्छा किया, चले आए। और फिर कहते हैं किस लिए आए, तो बात समझ नहीं आ रही। भगवान ने भी उन गोपियों का स्वागत किया और उसके बाद तुरंत ही प्रश्न किया, प्रियम किम करवाणी, क्यों आई। गोपियों को बड़ा आश्चर्य, हम भला क्या उत्तर दें। देवियों, ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ, किस कारण से आई। गोपियों के सिर झुक गए, आंखों से अश्रुधार निकलने लगे कि भगवान को हमसे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जैसे हमको जानते ही नहीं। भगवान ने देखा कि गोपियां चुपचाप पहले भी कुछ कहती नहीं। भगवान को लगा कि ये हमसे कुछ नहीं बताती, कहती तो हम ही इनकी ओर से प्रश्न करें और इनको उत्तर दें। कहते देवी जी, अगर आप ये कहोगी कि कन्हैया ये शरद पूर्णिमा की दिव्य चांदनी रात है और दिव्य चांदनी रात में हम यमुना जी के बहते हुए कलकल जल के को दर्शन करने आई हैं, चांदनी रात की इस चंद्रमा की किरणों को जल में देख करके उसका आनंद लेने आई हैं, तो फिर आपको यमुना के किनारे जाना चाहिए, यहाँ क्यों आई। हे देवी जी, यदि आप ये कहें कि कन्हैया हम तो इस चांदनी शरद पूर्णिमा की रात्रि में जंगल का दर्शन करने आई, तो आपको जाकर के जंगल का दर्शन करना चाहिए, लेकिन ज्यादा देर तक वहां भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये घनघोर जंगल है, हिंसक जीव भी रहते हैं, किसी जीव ने यदि आक्रमण कर दिया तो खतरा हो सकता है, इसलिए ठीक नहीं। यदि आप कहो कि हे कन्हैया आप बंसी बजा रहे थे और हम आपकी बंसी की तान को सुनकर के आपकी बंसी सुनने को चली आई, तो गोपियों अभी तक तो हमने बंसी बजाई, अब तो बंसी बजाना भी बंद कर दिया, तो अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। अथवा अगर आप ये कहोगे कि हे कन्हैया हम सभी गोपियां आपके प्रेम में बेहोल पागल भई और आपको देखने चली आई, तो देवियों आप सब तो हमको रोज देखती हो, मैं वृंदावन की गली गली में घूमता रहता हूँ, गैया चराते हुए अपनी बंसी बजाते हुए घूमता रहता हूँ, आप सबको तो रोज दर्शन होते, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो आधी रात को ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना जी के किनारे आपको आने की जरूरत पड़ी। एक नहीं कई प्रश्न कर डाले भगवान ने, और भगवान ने इन्हीं प्रश्नों में एक उपदेश भी सुनाया। बोले गोपियों अभी भी समय है आपके पास। एक पतिव्रता स्त्री के सच्चे लक्षण यही हैं कि वह अपने पति के रहते कभी किसी पर पुरुष के बारे में स्वप्न में भी ना सोचे, कभी भी ना सोचे, और यदि अपने पति के रहते कोई पतिव्रता स्त्री पर पुरुष के बारे में विचार करती है, सोचती है, चिंतन भी करती है, उसके पातिव्रत धर्म में दोष लगता है, ये बिल्कुल कदाचित कहीं से भी उचित नहीं है। और आप सब गोपियां पतिव्रता हो, अपने पतियों को प्रेम करने वाली हो, इसलिए आप सबको चाहिए कि आप सबके पास अभी भी समय है, समय रहते ही वापस चले जाओ, अपने अपने पतियों को आप नाराज न करो और प्रेम से अपने पतियों के साथ रहो, उन्हीं के साथ जीवन निर्वहन होना है, उन्हीं के साथ आपको जीवन बिताना है, इसलिए आपको वापस जाना चाहिए। गोपियों को यहीं पे मौका मिल गया, गोपियों को मौका मिला। गोपियों ने कहा कन्हैया आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो पतिव्रता स्त्री है उसे अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी विचार नहीं करना चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा। थोड़ा शांति बनाए, शांति बनाए। कथा का क्रम टूट जाएगा तो आप चाहे जितने समझने का प्रयास करें आप समझ नहीं पाएंगे। कथा को क्रमवार सुनते जाएं, कथा का क्रम टूटा तो आप समझ लें कि आप समझ नहीं पाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज कन्हैया से गोपियों ने यही प्रश्न कर लिया। जो अभी तक शांत बैठी थी गोपियां, उन गोपियों को मौका मिला जब भगवान पति और सच्चे पति का उपदेश करने लगे, पतिव्रता धर्म का पालन करने का निवेदन करने लगे। भगवान को मौका, गोपियों को मौका मिल गया। गोपियों ने कहा कन्हैया आपने अच्छी बात कही कि हम स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का विचार न लाए मन में, अच्छी बात। लेकिन कन्हैया आप कहते हो तो हम जरूर वापस लौट जाएंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। भगवान ने कहा कहिए। गोपियों ने कहा कन्हैया हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कथा को सुने और फिर इसी कथा से आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगी, आपका उत्तर जो होगा उसी को मान के हम लौट जाएंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है। गोपियों ने कहा कन्हैया एक नगर में एक पति और पत्नी रहते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। पत्नी बिना अपने पति को देखे एक पल न रह पाए, पति अपनी पत्नी को बिना देखे एक पल न रह पाए। दोनों का बड़ा अनन्य प्रेम था। पत्नी तो इतनी पति की सेवा करती कि सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद अपने पति के चरण धोती, चरणोदक लेती, प्रेम करती, पूजा करती, टीका चंदन लगाती, भोजन कराने के बाद भोजन करती, जल पिलाने के बाद जल पीती और हर प्रकार से अपने पति की खूब सेवा करती, चरण दबाती इत्यादि इत्यादि। आज के पति तो बेचारे तरस जाते होते कि पत्नी कम से कम पैर और दबा दिया करे। तरस जाते हैं कि कभी पैर दबाने की तो बात छोड़ दो, तीज त्योहार पे अगर ये पैर छू लेती तो उसमें भी एहसान कर देती, मैंने आपका पैर छुआ है। पति ने कहता मेरा दुर्भाग्य है जो आपने छुआ है। वो पत्नी इतनी सेवा करती अपनी पत्नी की, और वो पत्नी अपने पति की, एक पल दोनों का अलग रहना कठिन था। गोपियां कहती कन्हैया एक बार पति को किसी शहर जाना हो गया, तो पति के जाने की बात सुन करके पत्नी रोने लगी।
पति ने बहुत समझाया, देवी जी बस थोड़े दिन की बात है, जल्दी लौट के आऊंगा। पत्नी ने कहा, महाराज आपको तो पता है बिना आपके चरण दबाए, बिना आपके चरण धोए, बिना आपकी पूजा किए मैं अन्न का एक दाना नहीं खाती, कैसे होगा। पति ने कहा उसका एक उपाय मैं कर देता। पति ने एक सुंदर अपनी मूर्ति बनाई और बना करके पत्नी को दिया। बोले देवी जी जब तक मैं नहीं आता इसी मूर्ति की तुम पूजा करना, इसी की सेवा करना, इसी के चरण धोना, इसी को भोग लगाना, इसी के चरण दबाना, हर प्रकार से इसी की सेवा करना, और फिर मैं तो जल्दी आ जाऊंगा। पति चला गया। कालांतर में समय बीता, वो स्त्री अपने उसी मूर्ति रूपी पति की खूब सेवा पूजा करने लगी। गोपियां कहती कन्हैया बहुत समय बीतने के बाद वह पति वापस लौट के आया और इधर वह स्त्री स्नान आदि करके अपने उसी मूर्ति रूपी पति की खूब सेवा पूजा कर रही, उसके चरण धो रही है, उसे कपड़े पहना रही है, उसको टीका चंदन लगा रही, उसे भोग लगा रही, उसके चरण दबा। और इधर उसका पति वापस लौट के आया, दरवाजे पे खड़ा होकर दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है, लेकिन वो अपने मूर्ति रूपी पति की पूजा किए जा रहे हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, इस समय उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा इसमें पूछना क्या है, इसमें तो सीधी सीधी बात है कि जब वास्तविक पति लौट के आ गया है, दरवाजे पे खड़ा कुंडी खटका रहा है, तो उस स्त्री को चाहिए कि मूर्ति रूपी पति की पूजा छोड़ करके वास्तविक पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने कहा प्रभु बस हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोले क्या मिला। बोले प्रभु आज तक जो हमारे पति थे जिनकी सेवा पूजा करती थी, जिनके विषय में आप कह रहे हैं कि पतिव्रता बने हो, वो तो हमारे मूर्ति रूपी पति हैं। आज जब साक्षात सर्वशक्तिमान परमेश्वर पति आप स्वयं कन्हैया सरकार हमको पति रूप में मिल गए, तो भला हम मूर्ति रूपी पति की पूजा क्यों करें। इसलिए आपकी शरण में आई है और आप हमको कहते हो कि हमको वापस लौट जाना चाहिए। प्रभु हम वापस जाने वाली नहीं। गोपियों की दलील के सामने भगवान निरुत्तर हो गए और गोपियों से कहा ठीक है देवी जी हम आपकी बात को समझ गए। और गोपियों के बीच में भगवान सुंदर श्रृंगार करके बैठ गए हैं। गोपियां पुष्पों की माला बना करके भगवान की बेड़ियां आदि बना करके सुंदर रास करने लगी। भगवान का सौंदर्य ऐसा बना, गोपियों ने भी खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार किया और ऐसा सुंदर श्रृंगार किया कि गोपियों को यही अभिमान हो गया। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम इतनी सुंदर ही हैं कि हमारी सुंदरता को देख करके देखो भगवान से भी रहा नहीं गया और हमारे प्रेम में जाल में भगवान आ गए हैं। हमारी सुंदरता ही इनको अपनी ओर खींच लाई है, तभी तो देखो ये हमसे प्रेम करने को तैयार है। और जो ये अभिमान गोपियों को हुआ तो भगवान तो अभिमान का ही भक्षण करते हैं। भगवान को समझते देर न लगी, अपने बीच उन सभी गोपियों के बीच से श्री राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान भय तो गोपियां बड़ी बेहवल और व्याकुल हो गई और अपने आप को ही कोसने लगी। हाय हमारा दुर्भाग्य कि देखो भगवान आए भी और हमने अभिमान कर लिया। अभिमान भी किया तो एक ऐसी तुच्छ वस्तु का जो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है। जवानी है तो सुंदरता है, बुढ़ापा आया तो ऐसी झुर्रियां पड़ जाए कि फिर ये यंत्र तंत्र वाले भी कुछ नहीं कर पाए मारा, चाहे जितने कर। जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक तो ठीक है, सामर्थ्य कम हुआ तो ये 3 तल्ला छत पे चढ़ के आने में भी बड़ी दुर्गति हो जाती है। और जो जिनको सामर्थ्य कम होगा उनके दिल से कोई पूछे कि यहाँ तक आने में कितना कष्ट होता है। तो गोपियों को विचार आया कि हमने अपने स्वरूप का अभिमान किया, इसलिए भगवान हमको छोड़ के चले गए। गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, रोते बिलखते भगवान को ढूंढने लगी। यहीं पर बड़ा सुंदर गोपी गीत आया है। गोपियां भगवान को गोपी गीत के माध्यम से पुकारती हैं। इधर भगवान
श्री राधा रानी को लेके चले तो राधा रानी के साथ भगवान चले जा रहे थे। श्री राधा रानी ने कहा कन्हैया अब चला नहीं जा रहा है, थक गई है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और राधा रानी को कंधे पे बैठा के भगवान चले। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि राधा रानी को भी मान हो गया कि देखो भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं कि गोपियों के बीच से केवल मुझे ही लेके चले और मेरे न चल पाने पे मुझे कंधे पे बिठा के भगवान लेके जा रहे हैं। भगवान को लगा वो हो तो इनको भी अभिमान हो गया। तो भगवान ऐसे अंतर ध्यान भय कि राधा रानी धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी। अब इधर गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, उधर राधा जी भगवान को ढूंढ रही हैं और पुकार रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्री दयितदृश्यतां दीक्षुतावका स्वैधृता सवः त्वां विचिन्वते गोपियां भगवान को कहती हैं हे दैत्य ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयसी। जब आपका जन्म ब्रज में हुआ तो इस ब्रज का कोई महत्व नहीं था, बिल्कुल शून्य था। लेकिन प्रभु जब आपने ब्रज में अवतार धारण किया तब से हमारे ब्रज की महिमा ही बढ़ गई। आपके जन्म लेते ही स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी हमारे ब्रज में निवास करने लगी। ये आपकी कृपा है। सरदुदासे साधु जात सह सरसी जोदर श्री मुखादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनेघ्न तो नेह किं वधः। हे वरद हम सब तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। जीवन भर बिना कोई इच्छा लिए और बिना कोई स्वार्थ के हम आपकी सेवा करने वाली हैं। हे प्रभु इस संसार में आपने बहुतों को अस्त्र शस्त्र से मारा है। यदि हमको मारना है आप हमें अस्त्र शस्त्र से मार देते हो तो एक बार होने पर हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप अपनी पीड़ा में अपने वियोग में हमको क्यों मार रहे हैं, इतना दुखी क्यों कर रहे हैं। हम सभी गोपियों को आप जब से छोड़ के चले गए हैं आपके विरह वेदना में हम तड़प रही हैं और हमारी तड़प को देख करके आपको दया नहीं आती। क्या आप हमको जीते जी मार ही देना चाहते हो। गोपियां भगवान से निवेदन करती हैं प्रभु हम जानती हैं कि आप केवल यशोदानंदन नहीं हैं बल्कि आप तो प्राणी मात्र में कण कण में हृदय में प्रति व्यक्ति के हृदय में आप निवास करने वाले हो। आप जन जन के हो। श्री प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्राणों की भी रक्षा करें, अपने दर्शन दें और हम सबको कृतार्थ करें। गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं प्रभु आप यथाशीघ्र आए। भगवान फिर भी नहीं आए। तब गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते यमुना जी के किनारे गई और कहने लगी यमुने हमने सुना है कि भगवान तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, आप भगवान के प्राण प्रिया हो और भगवान हम सबके बीच से अंतर ध्यान हो गए तो हमारा विश्वास है कि आपको जरूर पता होगा कि भगवान कहाँ चले गए। हे यमुना आप ही बता दो कि कहाँ चले गए। उसी समय यमुना जी की एक लहर आई, कल कल करते हुए जोर की लहर आई। दूसरी गोपी ने कहा बहना ये भला क्यों बताएगी,
ये हमारी सौत जो ठहरी, ये तो जैसे हम भगवान को प्रेम करते हैं वैसे ये भी भगवान को प्रेम करती हैं, और ये हमारी सौतन ठहरी तो ये हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमको नहीं बताएगी कि भगवान कहाँ चले गए, इसलिए इससे पूछने का कोई फायदा नहीं, चलो आगे भगवान को ढूंढो। गोपियां आगे बढ़ी तो एक तुलसी का बिरवा दिख गया, तुलसी का पेड़। गोपियों ने तुलसी की उस बिरवे से पूछा, हे बहना, हे तुलसी, हमने सुना है कि भगवान तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि सुना है कि जब तक तुम उनके भोजन में नहीं जाती भगवान भोजन नहीं करते, वे कभी तृप्त नहीं होते। भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं, आपको जरूर पता होगा कि वे भगवान कहाँ हैं, वे प्रभु कहाँ हैं। उसी समय हवा का झोंका चला तो तुलसी का बिरवा हिल गया। दूसरी गोपी ने कहा, देखा सखी, ये भी हमारी सौतन जो ठहरी, ये नहीं बताने वाली कि कन्हैया कहाँ चले गए, ये हमको नहीं बता। गोपियां भगवान के चिंतन में इतनी आनंद में मग्न हो गई कि भगवान की लीलाएं ही करने लगी। एक गोपी खड़ी हो गई कि मैं कृष्ण हूँ और मैं देखो जमुना में कूद करके कालिया नाग को पकड़ के बाहर कर दूंगी। दूसरी ने पकड़ लिया, बहना तुझे क्या हो गया, तू कृष्ण नहीं, तू तो गोपी है। भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि अपने आप को कृष्ण मान लिया। एक दूसरी गोपी कहने लगी, मैं कृष्ण हूँ, देखो मैंने बकासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया। ऐसे उनके विचार बनने लगे। गोपियां इधर भगवान को ढूंढते जा रही थी, उधर राधा रानी भी घूमते घूमते भगवान को ढूंढते आ रही थी। और रास्ते में इधर गोपियां उधर राधा रानी और सबकी भेंट हो गई, एक साथ भेंट भई। गोपियों ने राधा रानी से पूछा, राधा जी आप ही बताओ कन्हैया कहाँ चले, आपकी साथी तो गए, आपको ही लेके गए, आप बताओ ना भगवान कहाँ चले गए। राधा जी रोने लगी, क्या बताऊं सखी, वो कन्हैया मुझे भी छोड़ के चले गए, जहाँ तुम वहीं मैं, तो मैं भला कैसे बताऊं कहाँ कन्हैया चले। अब गोपियां इतनी दुखी हो गई कि भगवान को एक साथ में श्री राधा रानी जी के साथ पुकारने लगी। कहती हैं, कन्हैया आप कहाँ चले गए, हमें दर्शन दो, क्योंकि आज आपकी वो सांवली सूरत, आपकी मोहनी मूर्त हमारे मन में बसी जा रही है और आज आपकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। कि तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। जय जय।
गोपियां कहती हैं कन्हैया तेरी घुंघराली अलकों में उलझी मेरी प्यासी प्यासी दोनों आंखें तेरी घुघराली अलकों पे अटकी मेरी प्यासी प्यासी दोनों आंखें मेरी प्यासी प्यासी दोनों आंखें मेरी प्यासी प्यासी दोनों आंखें कौन जाने मेरे इस दिल की कौन जाने मेरे इस दिल की याद आदत बनी जा रही है कौन जाने मेरे इस दिल की याद आदत बनी जा रही है तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बस जा रही है सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा लूट के ले गया दिल जिगर लूट के ले गया दिल जिगर दोनों हाथ उठा के सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर गोपियां कहती कन्हैया हम तो अपने अपने घरों में बैठी थी आपने तो हमको बुलाया तान सुनी बंसी की सुध बुध में खोई तान सुनी बंसी की सुध बुध में खोई तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई तुझको छोड़ के तुझको छोड़ के तुझको जाए किधर छोड़ के तुझको जाए किधर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर 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 सांवरा जादूगर सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा
मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। अंतिम शब्दों में गोपियों ने कहा, प्रभु बादली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बादली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बादली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बादली रमण तुमसे आशा की लड़ियां। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, तेरे चरणों में जाए गुजर। सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, 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 सावरा जादूगर लूट सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, जादूगर, सावरा जादूगर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गोपियों की बारंबार प्रार्थना भई, आर्द्र स्वर सुना भगवान ने, तो गोपियों के बीच भगवान प्रकट हो गए। गोपियां गदगद भई, भगवान से बारंबार प्रार्थना करी, प्रभु ऐसी अवस्था में आप हमें न छोड़ के जाएं। भगवान गोपियों पे रीझ गए हैं। जितनी गोपियां हैं भगवान ने उतने रूप बनाए, और सभी गोपियों के साथ भगवान ने गलवहियां करते हुए उनके गले में बाहें डाल करके अधर पान कराते हुए समस्त गोपियों को भगवान ने कृतार्थ करते हुए 6 महीने लंबी रात्रि की इस दिव्य रात्रि में भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। शरद पूर्णिमा की ये दिव्य रात्रि 6 महीने लंबी हो गई, कोई जान न सका, और भगवान ने ये दिव्य रास प्रसंग संपन्न किया। अब भगवान लगभग हो गए हैं 11 वर्ष 55 दिन के, 11 वर्ष 55 दिन। एक दिन कंस के यहाँ नारद जी आए। नारद जी ने कहा, कंस आपको एक बात याद है? आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान आपको मारेगी,
और देवकी की 8वीं संतान आपको मिली नहीं। एक कन्या मिली जो आकाश में उड़ गई, उसने भी कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस ने कहा हाँ महाराज, सब मुझे याद है, आज तक मैं इस बात को भूल नहीं पाया कि आज तक देवकी की 8वीं संतान कहाँ चली गई। नारद जी ने कहा मैं बताऊं कहाँ गई? बोले कहाँ? बोले जो नंद बाबा हैं वृंदावन में, और उनके जो लाला हैं उनके खूब चमत्कार आपको सुनने को मिले। वो कोई और नहीं, देवकी की 8वीं संतान वही कृष्ण है, वही आपका परम शत्रु है, वही देवकी का 8वां पुत्र है। और 7वें पुत्र में जिसको आपने समझा था कि गर्भपात हो गया, वही उसका बड़ा भाई बलराम है। और वसुदेव जी ने ही जा करके नंद बाबा के यहाँ अपने बालक को पहुंचाया था। कंस ने जैसे सुना तो कहने लगा राम राम, इस वसुदेव पे मैं इतना विश्वास करता था और इस वसुदेव ने मेरे साथ इतना छल किया। आज ही मैं वसुदेव को बंदी बना करके उसकी हत्या कर दूंगा। नारद जी ने कहा कंस ये गलती मत करना, अगर वसुदेव जी की तुमने हत्या कर दी तो कृष्ण तुमको कभी मिलने वाले नहीं, फिर तो वो अपनी शक्ति को बढ़ा करके तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा संहार कर देंगे। इसलिए जब तक देवकी और वसुदेव तुम्हारे पास हैं तुम सुरक्षित हो। बोले क्या करें? नारद जी ने कहा सुनो, बच्चों को मेला ठेला बहुत अच्छा लगता है, अपने नगर में मेला लगाओ और मेला में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण भेज के बुलाओ। दोनों भैया आएंगे, उसी मेला और यज्ञ के दिव्य आयोजन में मौका देख करके तुम्हारे पास बड़े बड़े वीर महावीर राक्षस हैं, उन सब के माध्यम से दोनों बालकों की हत्या करा देना, निष्कंटक हो जाओगे, फिर तुमको कोई नहीं मार सकता। कंस को ये बात बहुत अच्छी लगी। नारद जी जाते जाते कह के गए कि कंस मैं और कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना चाहता हूं कि कल आप कृष्ण की हत्या करो, बस और कुछ नहीं, मैं और नहीं कुछ जानता, आपको कृष्ण को मारना पड़ेगा। कंस ने कहा महाराज आपने कहा है तो जल्दी ही ये काम निपटा दूंगा। और नारद जी वहां से सीधे अंतर ध्यान भय भगवान के पास, भगवान से कहने लगे प्रभु मैं और कुछ तो नहीं जानता, मैं इतना कहने आया हूं कि आप कल सांझ तक कंस का संहार करें। भगवान ने कहा वारे नारद जी, तो कंस को क्या बोल किया है? नारद जी ने कहा सरकार मेरा काम ही है दोनों तरफ से आग लगाना, और जब तक ये काम शुरू नहीं कर दूंगा तब तक बात बढ़ेगी कैसे? कंस को मैंने आपके बारे में इसलिए बताया कि जिससे वो आपकी ओर बढ़े और आपके हाथों मारा जाए। भगवान मुस्कुराए, नारद जी को विदा किया। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुला करके अपने रथ पे बिठाया और कहा कि आप मेरे रथ को लेके जाएं। कृष्ण और बलराम दोनों भैया को निमंत्रण दे करके उन्हें आप हमारे यज्ञ में और हमारे मेला में बुला करके लाएं, मेला देखने का निमंत्रण देवे। अक्रूर जी महाराज कंस का रथ लेकर के चल पड़े हैं। इधर भगवान गौचारण करने को गए हैं और गौचारण करा करके भगवान लौटे हैं। जब भगवान लौटे तो सूर्यास्त का समय होने जा रहा है। आगे आगे सभी गैयाएं हैं, पीछे पीछे भगवान हैं, गोप ग्वाल बाल हैं। और भगवान सूर्य अस्ताचल में है तो बिल्कुल लाल लाल भगवान सूर्य अस्त हो रहे हैं। भगवान दिव्य बंसी बजा रहे हैं, मोर का मुकुट भगवान के माथे पे है। भगवान सांवले सलोने हैं तो गैयाओं के खुर से चरण से जो धूल उड़ रही है वो भगवान के माथे पे पड़ रही है। भगवान पैदल चल रहे हैं इसलिए भगवान को श्रम हो रहा है, और उस श्रम होने की वजह से भगवान के माथे पे पसीना है। ध्यान दें, इसी को कहते हैं श्रृंगार रस। भगवान के श्रृंगार का वर्णन है। धूल मिट्टी भगवान के माथे पे पड़ रही है, माथे पे पसीना है। भगवान सूर्य की दिव्य लालिमा भगवान के माथे पे पड़ रही है। भगवान ने बंसी को धारण किया है। मोर मुकुट दिव्य भगवान के माथे पे है। गौ माता के चरणों से उड़ रही धूल चारों ओर गुंजायमान है, वातावरण में धूसरित हो रही है। और इस अवस्था में जो भगवान का दृश्य देखा तो सब मधुर ही मधुर दिखा। ऐसा दिव्य मधुर भगवान का स्वरूप दिख रहा है।
इसीलिए एक कवि ने भगवान को, भगवान का अंग अंग मधुर दिखा, भगवान के हर कार्य मधुर दिखे तो मधुराष्टक ही लिख दिया। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान के ओठ भी मीठे हैं, भगवान का पूरा शरीर मधुर है, भगवान के नेत्र भी मधुर हैं, भगवान हंसते हैं तो भी मधुर है। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान मधुर ही मधुर है, सब मधुर ही मधुर है। उसी समय अक्रूर जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान के चरणों में जाके लेट गए हैं, भगवान ने स्वागत किया, लेकर के आए हैं, रात्रिकालीन भोजन कराया और कहने लगे काका जी यहाँ मथुरा को छोड़ करके वृंदावन में आने का कारण कहिए, किस कारण से आना हुआ। अक्रूर जी कहने लगे कन्हैया, दुष्ट कंस ने आपके माता पिता देवकी और वसुदेव को पुनः बंदी बना लिया है और कारागार में डाल दिया है। उसने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें बड़े बड़े वीर महावीर को बुला करके मल्लयुद्ध की व्यवस्था बनाई है। कन्हैया वो आपकी हत्या करना चाहता है, आपको मारना चाहता है। प्रभु हम आपको लेने कदाचित न आते, लेकिन हमारे सरदार महाराज वसुदेव जी, हम यदुवंशियों के सरदार हैं और उनका जीवन संकट में है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए हम आपको लेने को आए हैं। और आप हम पर विश्वास करें, हम आपकी भी सुरक्षा करेंगे। कंस आपका तनिक भी एक बाल बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, बाबा आप बिल्कुल चिंता न करें, हम कल जरूर चलेंगे और चल करके उस कंस का संहार भी करेंगे और अपने माता पिता को मुक्त भी कराएंगे। अक्रूर जी और भगवान की बातें हो रही हैं, मैया यशोदा सुन रही हैं। मैया यशोदा को जैसे ही ये समाचार पता चला कि कन्हैया देवकी के बेटा है, जो मैया यशोदा अभी तक शांत थी, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और पूरी रात मैया यशोदा रोती रही। प्रातः काल हुआ तो भगवान स्नान ध्यान इत्यादि करके सबसे पहले तो देवी राधा जी के पास जाकर के वहां से भगवान मथुरा जाने की अनुमति लेकर के आए। द्वार पे आकर के भगवान ने देखा तो यहाँ बड़ी लंबी भीड़ लगी है। सारे नगरवासी, गोप ग्वाल बाल वे सब के सब इकट्ठे हुए हैं और सब अक्रूर जी को कोस रहे हैं। क्रूरस्तुम क्रूर समाख्या, हे अक्रूर तुम्हारा नाम तो अक्रूर है, लेकिन तुम बड़े क्रूर हो। तुम में तनिक भी दया नहीं है कि हम सबके जो प्राण हैं, हम सबके जो जीवन के आधार हैं, जिनको देख करके हमारी सांसें चलती हैं, उन मेरे प्रभु को ही लेके जाने के लिए तुम चले आए। तुम में तनिक भी दया नहीं, तुम में तनिक भी पीड़ा नहीं कि हमारे प्राण आधार हमारे कन्हैया को ले जाने आए हो। गोपियां अक्रूर जी को कोस रही हैं, विधाता को कोस रही हैं। हे विधाता, यदि तुमको हमको हम सबको ये कन्हैया के विरह में मारना ही था तो जीवन ही क्यों दिया, पहले ही मार दिया हो। अगर मारना ही है तो कोई महामारी आ जाए, हम मर जाए, लेकिन या कन्हैया के विरह में हमसे जिया भी नहीं जाता, मरा भी नहीं जाता। आप क्यों यह विरह हमको दे रहे? भगवान सबसे कहते हैं चिंता नहीं करो, बस आज जा रहा हूं, परसों आऊंगा। और परसों की बात कहते भगवान चले जा रहे हैं। रथ पे बैठने को हुए तो देवी मैया यशोदा ने भगवान को एक पोटली दी। कन्हैया एक बात कहूं बेटा। भगवान ने कहा मैया कहो। बोले कन्हैया, आज तक मैं यही जानती थी कि तू मेरा लाला है और मैं तेरी मैया हूं, लेकिन बेटा आज जब इस रहस्य को मैंने जाना है कि तू मेरा बेटा नहीं बल्कि तू देवकी का बेटा है, तो मुझे अपने किए पे बड़ा पछतावा है। कन्हैया मेरा विश्वास कर ले,
मैंने कभी भी ये नहीं जाना कि तू मेरा बेटा नहीं है, और इसीलिए अपना पुत्र समझ करके मैंने तुझ पर बड़े दुख दिए हैं, तुझ पर छड़ी लगाई है, तुझे रस्सी से बांधा है, तेरे कान खींचे हैं, थोड़े थोड़े दही माखन के लिए तुझे फटकार लगाई है, तुझे चोर कहा है। तो कन्हैया, मेरे जीवन में बड़ी गलतियां की, लेकिन विश्वास कर लो मैंने ये सारी गलतियां अपना ही पुत्र समझ करके किया, क्योंकि माँ का तो अपने पुत्र पर पूर्णतः सर्वथा अधिकार होता है। वो उसकी गलतियों को देख करके डांट फटकार लगाती है, और इसलिए बेटा मैंने आप पर कभी कभी तो हाथ भी उठाए, आपके कान भी खींचे। अगर मेरे द्वारा किए गए कृत्य से आपको पीड़ा पहुंची हो तो बेटा अब तो मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जो सेवा करने वाली दासी होती है, धाई माँ होती हैं, वो धाई माँ भी माँ के समान होती हैं। कन्हैया, आप मुझे अपनी धाई माँ समझ के क्षमा कर देना। भगवान की आंखें भर आई हैं, सारे नगरवासी फूट फूट के रो रहे हैं। आज भगवान की इस विरह वेदना और भगवान के जाते हुए इस दृश्य को देख करके जनमानस की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी गाय और बछड़े भी रोकते हैं। और भगवान मैया को समझाते हैं, मैया यशोदा, संसार जानता है कि मुझे माता देवकी ने जन्म दिया है, लेकिन ये भी संसार जानता है कि मैया यशोदा ने मुझे पाला है। 11 वर्ष 55 दिन तक मैया यशोदा ने मुझे पाला है, और जन्म देने वाले से कहीं ज्यादा पालने वाले का सम्मान होता है, पालने वाले का महत्व होता है। मैया, चाहे जहां भी मैं दुनिया के किसी कोने में रहूंगा, जब भी माता की बात आएगी तो भले ही मैं देवकी नंदन हूँ, लेकिन लोग मुझे यशोदा नंदन करके ही पुकारेंगे, सबसे पहले तेरा ही नाम लिया जाएगा। और भगवान माँ को कहते हैं, माँ तू चिंता न कर, इसमें परसों लौट के आऊँ। कन्हैया रथ पे विराजे, सारे नगरवासी रो रहे हैं, भगवान सबको कह रहे हैं भैया चिंता न करो, जल्दी आए। छोड़े चले आज हमारे प्राण, बिरज को छोड़े चले, छोड़े चले आज हमारे प्राण, बिरज को छोड़ चले। जैसे बछड़े छिन जाने पर रोया करती गैया, वैसे आज रो रही है रोहिणी यशोदा मैया। यशोदा प्रेम को छोड़ कन्हैया, यशोदा प्रेम को छोड़ कन्हैया, देवकी से नाता जोड़े चले, छोड़े चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, बिरज को छोड़ चले, बिरज को छोड़ चले। भगवान चले जा रहे हैं, सारे गोप ग्वाल बाल देख रहे हैं, एक टक निहार रहे हैं, भगवान के रथ के छत्र को देख रहे हैं कि हो सकता है कन्हैया हमारे प्रेम को याद करके चला है। ग्वाले रो रहे हैं कि हमारा सखा हो सकता है हमारे प्रेम को याद करके लौट आए, लेकिन कन्हैया लौटे नहीं। अक्रूर जी रथ को लेकर के कृष्ण बलराम को रथ पे बिठा करके बहुत दूर निकल गए।
नहीं लौटे। नगरवासी उदास हो गए, ये कन्हैया इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है, हम सबको छोड़ के चला गया। इधर अक्रूर जी रथ में बैठे हैं, भगवान की रक्षा की उन्हें चिंता है। अक्रूर जी जल में स्नान करने गए, भगवान ने उन्हें दिव्य रूप के दर्शन, दिव्य विराट रूप के दर्शन करा करके मानो बताया है कि अक्रूर जी आप मेरे चिंता में रह रहे हैं, मेरी रक्षा की चिंता न करें, क्योंकि आप जिसकी रक्षा की चिंता कर रहे हैं वो जगत का रक्षक है। हम संसार की रक्षा करने वाले, आप हमारी सुरक्षा की चिंता करें। अक्रूर जी का जो मन का संशय था वो दूर हो गया। और अब इधर नंद बाबा के साथ कुछ ग्वाल बाल भी मथुरा में मेला देखने को आ गए हैं। पहले से आकर के मथुरा में और एक बगीचे में जाकर के ठहरे हैं। अक्रूर जी भगवान को रथ पे बिठा करके जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो एक बगीचे में देखा कि नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ आकर के रुके हुए। कन्हैया ने कहा भैया अक्रूर जी आप हमको यहीं उतार दो, हम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यहीं बगीचे में रहेंगे और आप जाकर के कंस को संदेश सुनाओ कि हम कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा में आ गए और अपने घर चले। अक्रूर जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, आप मेरे घर कभी पधारे। भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके घर जरूर आए। अब अक्रूर जी तो चले गए, भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ रुके। धीरे धीरे सांझ होने लगी। आप सबको पता है एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है। सुबह से लेकर शाम तक में 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर, 8 प्रहर। धीरे धीरे जब चौथा प्रहर प्रारंभ होने लगा तो भगवान की बड़ी इच्छा हुई कि हम नगर का दर्शन करें। भगवान की इच्छा है कि नगर का दर्शन करें, लेकिन नंद बाबा उन्हें जाने नहीं दे रहे। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मेरी इच्छा है, आज कुछ थोड़ी राम कथा आप सबको सुनाता। सुना दे कि रहने दे? हाँ, सुना दे। भगवान मथुरा को घूमना चाहते हैं और भगवान की यही जोड़ी एक और नगर में गई। कहाँ? मिथिला। यहाँ मथुरा है, वहां मिथिला है। मिथिला में जो जोड़ी गई उसमें भगवान बड़े हैं, लक्ष्मण जी छोटे हैं, शेष जी छोटे हैं। और मथुरा में जो जोड़ी गई उसमें शेष जी बलराम जी बड़े हैं और भगवान छोटे हैं। जब मिथिला में भगवान राम गए गुरु जी के साथ, विश्वामित्र के साथ, तो लक्ष्मण जी की बड़ी बेहद इच्छा है कि हम नगर का दर्शन करें, नगर को घूम के आए। हालांकि राम जी की भी इच्छा है, लेकिन राम जी कुछ कहते नहीं। लक्ष्मण जी की ज्यादा इच्छा है कि नगर का दर्शन करें, लेकिन लक्ष्मण जी भी किसी से नहीं कह रहे। और व्यक्ति ध्यान रहे, अगर व्यक्ति बार बार किसी को देख के हंसे और कुछ कहे नहीं तो समझ लो मन में कुछ चल रहा है, कहना चाहता है, कह नहीं पाता। केवल देखे और मुस्कुराए, केवल देखे और मुस्कुराए तो समझो मन में कुछ बात चल रही, कहना चाहता लेकिन नहीं कह पाता। लक्ष्मण जी की भी यही स्थिति है। राम जी को देखे तो मुस्कुराए, कुछ कहे नहीं, मुस्कुराए और कहे नहीं। और राम जी समझ गए कि लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। देखो आज के भाई भाई हैं कि आपस में कट मर जा रहे हैं। भाई चिल्ला के कह रहा है कि भैया थोड़ी सी एक फीट जमीन अगर आप दे देते तो हमारा बहुत काम बन जाता। लेकिन भाई कहता है कि जान चली जाएगी, हम 1 इंच नहीं देने वाले। जरा उस समय का विचार करें जब राम जी और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का कैसा प्रेम था कि लक्ष्मण जी के मन में कोई बात चल रही है, राम जी समझ जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। और आज के भाई भाई तो आपस में सिर्फ फुटबॉल कर ले, लेकिन समझ नहीं पाते कि मामला असली है क्या।
भाई की इच्छा क्या है, हम क्यों उसे नहीं मान लेते, क्यों नहीं कर लेते? जरा विचार करें। लक्ष्मण जी की इच्छा है नगर दर्शन की और राम जी जान जाते हैं। कैसा प्रेम रहा है देखो भरत लखन रघुराई में। कैसा प्रेम रहा है देखो भरत लखन रघुराई में। राम करे ऐसा हो जाए दुनिया के हर भाई में, दुनिया के हर भाई में। कहते हैं राम करे ऐसा हो जाए दुनिया के हर भाई में। हर भाई का प्रेम कैसा हो? बोले राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी जैसे। राम जी लक्ष्मण जी के भाई भाई का प्रेम मानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा कि तुलसी जी ने भी लिखा है मानस की चौपाई में। तुलसी जी ने भी लिखा है मानस की चौपाई में। रोते थे दिन रात भरत जी, रोते थे दिन रात भरत जी। राम लखन की जुदाई में, राम लखन की जुदाई में। एक भाई राम जी जो भाई हित राज तजे। ध्यान दें, एक भाई कौन? राम जी, जो अपने भाई भरत के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, जंगल चले। एक भाई राम जी जो भाई हित राज तजे, और एक भाई लखन जो भाई की सेवा हित। अवध जैसा राज तजी बने बन फिरत है। एक भाई राम जी जो भाई हित राज तजे, सब सुख छोड़ बन बन में फिरत है। एक भाई लखन जो भाई के ही सेवा हित, अवध जैसा राज्य तजी बन में फिरत है। एक भाई भरत जो भाई के राज समझे, पिता दिन ही राज पे न पग को धरत है। पिताजी ने राज्य दिया, भरत जी ने धारण नहीं किया। 14 वर्ष सिंहासन खाली रहा, भरत जी नहीं बैठे। और एक भाई आज के जो सुन के भी राम कथा, एक भाई आज के जो सुन के भी राम कथा, पर अपने ही भाई के कत्ल करत हैं। एक भाई आज के जो सुनते तो राम कथा, पर अपने ही भाई के कत्ल करत हैं। आज के भाई हैं कि राम कथा तो सुनने जाते हैं, और राम कथा में जाएंगे कहीं भरत चरित्र सुनाओ महाराज, भरत चरित्र सुनना है, नाम चरित्र सुनना है। भरत और व्यवहार रावण जैसा महाराज, ये अच्छा है। भगवान की कथा हम जब सुने
तो हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर आना चाहिए। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब हमने कथा को ध्यान से सुना नहीं। जिन्हें राम कथा हृदय ना धरी, तिन्हें राम कथा के सुनी न सोनी, तिन्हें राम कथा के सुनी न सोनी। तो कहते हैं राम करे ऐसा